जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आदर्श यादव। आज जो हम आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेकर आए जो अयोध्या से सामने निकल के आ रही है। तो इस अयोध्या की सच्ची घटना को लेकर आज हम आपके सामने बात करेंगे। जिस घटना में अगर हम बात करें तो सुहागरात के दूसरे दिन ही उसी कमरे में जो है, सुहागरात वाले कमरे में ही जो है दूल्हा दुल्हन का जो सब मिला है, जिसने अयोध्या ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में जो है हलचल मचा रखी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहाँ पर भी खबरों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये जो खबर जो पहुंची है, वहाँ पर जो है लगातार जो है लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार ये जो हमारा समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। तो आज की जो ये सच्ची घटना है वो अयोध्या का जो जिला है, अयोध्या जिले में एक कैंट का जो एरिया है, उस एरिया के पास में एक छोटा सा गांव है। उस गांव की ये सच्ची घटना है, जहां पर शिवांगी नाम की एक लड़की होती है, जिसका जो विवाह है वो प्रदीप कुमार नाम के लड़के के साथ होता है। और जो है दोनों की जब खुशी खुशी शादी कर दी जाती है, उसके बाद जो है दोनों जो है अपने कमरे में जो स्वागत मनाने गए। लेकिन दूसरे दिन जब परिवार के लोगों ने वहाँ पर जाके देखा तो दोनों को जो है मृत अवस्था में पाया। तो आज की ये सच्ची घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो जो है इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 1 साल पहले, जब जो प्रदीप होता है पास के ही गाँव में उसके रिश्तेदारी में जो है एक शादी का कार्यक्रम था। उसी शादी के कार्यक्रम में जो है शिवांगी नाम की जो लड़की है वो भी वहाँ पर आती है। और जब शिवांगी और प्रदीप एक दूसरे को देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के प्रति जो है आकर्षित भी हो जाते हैं, क्योंकि यह जो जहाँ पर शादी का कार्यक्रम था वह प्रदीप और शिवांगी दोनों के जो है कॉमन रिश्तेदारों के यहाँ पे कार्यक्रम था, जिसमें प्रदीप भी पहुँचा था। और जब प्रदीप ने वहाँ के लोगों से पूछा, अपनी भाभीयों से, जो वहाँ पे उसकी भाभी लग रही थी, उनसे जब पूछा कि ये लड़की कौन है, तो उसकी भाभी ने क्या, क्यों तुम्हें जान के क्या करना है, क्या तुम्हें इसके साथ में शादी करनी है। तो इतनी बात सुनने के बाद जो है प्रदीप खुश हो जाता है और जो मुस्कुरा देता है। उसके बाद जो है समय बीतता है, प्रदीप जो है वहाँ से चला आता है और लगभग 1 साल के बाद जो है समय बीतता है। तो जब प्रदीप के घर में शादी वाले लोग आए और जब प्रदीप को पता चला कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जब उसी घर के उसी लड़की के पिता जो है उसी का रिश्ता लेकर हमारे घर पे आए हैं, तो प्रदीप की जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। और जब प्रदीप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता तो वह मंद मंद बहुत ही ज़्यादा खुश भी होता है, क्योंकि जिस लड़की से वह चाहता था उसी का विवाह जो है उसके पिताजी जो उसके लिए लेकर आए हैं। तो उसके बाद जो है जब उसके पिताजी उसकी शादी को लेकर घर पे आते हैं, उसके बाद जो है दोनों परिवार जो हैं वो राजी हो जाते हैं। और राजी होने के बाद जो है उन दोनों की तारीखों को जो निकाला जाता है, कुंडलियाँ मिलाई जाती है, उसके बाद तारीखों का जो ऐलान है वो किया जाता है। हालांकि 25 अप्रैल को जो ये तारीख है वो निकाली गई, लेकिन हम आपको बताते चलें 25 अप्रैल को जब तारीख निकाली गई तो जो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऐसा करते हैं हम एक महीने पहले ही इनका विवाह कर देते हैं। तो 8 मार्च की जो तारीख है वो मुकर्रर की गई और दोनों का जो विवाह का जो कार्यक्रम था उसको कराने के लिए जो है 8 मार्च की जो तारीख है उसे परिवार के लोगों की सहमति के साथ तय किया गया। उसके बाद जो लड़का जो होता है उस लड़की का जो नंबर है, एक दूसरे से जो है नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर दोनों जो है घंटों बातें भी करते हैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही समय बीता और लड़का जो था वो इस अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश भी था। उसने जो है जितना पैसा भी उसने बचाया था, जितना भी उसने कमाया था, वो खुशी खुशी जो है अपने घर को सजा रहा था, अपने घर में टाइलें लगवा रहा था, मकान को अच्छी तरह से मरम्मत करा रहा था, लेटरिन, बाथरूम और किचन में और अपने रूम में सभी में उसने टाइलें लगा दी थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी जिसे लड़की के साथ उसके विवाह होने जा रहा था उसे वह बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करता था। तो धीरे धीरे समय बीता और समय बीतते बीतते जब 7 मार्च का जब समय आया, जब उसकी शादी का समय आया, तो जब दूल्हा जो है चलने के लिए तैयार हुआ, उसकी मतलब बारात निकलौसी हुई, तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने उससे कहा कि डांस करना है। तो जो दूल्हा होता है वो खुशी खुशी डांस भी करता है। उसके साथ जब लड़की के यहाँ पर बारात पहुँचती है, वहाँ पर जाकर भी जो है लड़का जो है तेज़ी के साथ और पूरे वो जोश और उत्साह के साथ डांस करता है, क्योंकि उसे मनपसंद जो है उसका विवाह हो रहा था। जिस लड़की के बारे में वह सोच रहा था उसी के बारे में जो है उसका विवाह हो रहा था। तो हम बताते चले शिवांगी नाम की जो लड़की है उसके बारे में हम आपको थोड़ा बता दें। शिवांगी नाम की जो लड़की है, शिवांगी पासवान, जिसके पिता जो होते हैं माथुराम, जो दिल्ली में कपड़े की सिलाई का काम करते हैं और कपड़े की सिलाई के काम करने के साथ साथ यहीं पर उनकी जो लड़की होती है वो भी यहाँ पर सिलाई और कढ़ाई का जो काम है वो वहाँ पर करते हो। खंडासा के पीली सरैया जो गांव होता है वहाँ के ये लोग रहने वाले होते हैं और अपने गांव से इतना दूर जो है माथुराम जो लड़की के पिता होते हैं वो वहाँ पर सिलाई का काम करते हैं और अपने पिता के कामों में मदद करने के लिए शिवांगी भी वहाँ पर रहती है। तो वहीं पर हम आपको बताते चलें शिवांगी के जो है 2 भाई बहन होते हैं
और शिवांगी जो है वो अपने परिवार में सबसे बड़ी होती है और उसके जो भाई बहन अभी उनका विवाह भी नहीं हुआ है। तो शिवांगी जो है वो वहाँ पर दिल्ली में रह रही होती है और जब उसकी शादी के लिए जब तारीख आ जाती है तो वो अपने घर पे आ जाते हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले जो लड़का होता है जिसका नाम प्रदीप होता है वह अपनी शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और खुशी खुशी जो है जब वह लड़की के यहाँ पर पहुँचता वहाँ पर भी वो है ज़बरदस्त जो तरीके से वहाँ पर जो है डांस भी करता है। जब दोनों का विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद जो है अगली सुबह जो है 8 मार्च को जब दूल्हा दुल्हन दोनों अपने घर को वापस आते हैं, वापस आने के साथ जो है लड़की का बहुत ही जोरदार तरीके से जो है घर पर स्वागत किया जाता है। उसे जो है तरह तरह के गिफ्ट देकर उसका स्वागत किया जाता है। वहीं पर जो महिलाएं होती हैं वो शाम को जो है गीत का कार्यक्रम रखते हैं। लगभग 11 बजे तक जो है उस परिवार में जहाँ पर प्रदीप का जो घर था वहाँ पर जो है उछल कूद मच रही थी, लोग नाच रहे थे और सब लोग जो है खुशी खुशी अपना जो है समय बिताते हैं। वहीं पर रात के 11 बजे के बाद जो लड़की और जो लड़का है वो अपने कमरे में पहुँच जाते हैं अपनी स्वागत को मनाने के लिए। लेकिन उसी समय जो है लड़के के मोबाइल में एक ऐसा मैसेज आता है, क्योंकि लड़की का जो मोबाइल था वो अपना मोबाइल जो है घर पर ही छोड़ के आई थी। तो प्रदीप के मोबाइल में मैसेज आता है जिसमें कहीं ना कहीं जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसमें जो है शिवांगी के गुजरे हुए कल के बारे में जो मैसेज था वो मैसेज आया था, जिसके बाद जो है लड़के और उस लड़की में कहा सुनी हुई और कहा सुनी होने के बाद लगभग जो है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है लगभग सुबह के 3 बजे के आसपास जो है लड़की का गला घोंट के हत्या की गई है। और वहीं पर जो अगर हम बात करें तो उन दोनों के बीच में लगभग 2 से 3 घंटे आपस में बहस भी हुई है। जो मोबाइल की जो सीडियाँ है वो सीडियाँ निकाली गई। उसके बाद जो है लड़का जो है उसके ने जो है पहले लड़की का गला दबाया, उसके बाद जो है खुद भी जब उसे अंदेशा हुआ कि उसने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत किया है तो वहीं पर फांसी की फंदा लगाकर जो है पंखे पर लड़का भी झूल गया। जब अगले दिन सुबह हुई और सुबह होने पर जब लड़के का जो भाई था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने सुबह जब 6 से 7 बजे जब नोक उसने उसके अपने भाई के दरवाजे में जाकर किया तो वहाँ पर जो है कोई भी आवाज़ नहीं है। उसने कहा कि हम बाजार जा रहे हैं, तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, आज जो है घर पर जो है रिसेप्शन का कार्यक्रम है। जब लड़का वापस आया उसने देखा कि कोई भी समय नहीं हुआ है, समय काफ़ी हो गया लेकिन इन लोगों के कमरे से कोई भी जो है हलचल नहीं हो रही। तो उन्होंने अपने घर की एक लड़की तो उस लड़की को जाकर कहा कि जाओ देख के आओ। वहीं पर पास में एक खिड़की होती है, जब वह लड़की खिड़की के से जब बाहर की ओर खिड़की से कमरे की ओर देखती है तो वहाँ पर वह देखती है कि लड़की जो है वो सन्न की अवस्था में डली हुई है और वहीं पर लड़का जो है फंदे में जो है फांसी लगाए हुए लटक रहा है। उसके बाद जो लड़की होती है उसकी चीखें निकल जाती हैं, वो चिल्लाने लगती है और वहीं पर जो उसके परिवार के जो लोग होते हैं वो भी इस घटना को जब देखते हैं तो उन्होंने जब उस लड़की की चीखें सुनी तो वो भी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चीखने लगे, चिल्लाने लगे। उसके बाद जो है लड़की की जो माताजी होती हैं उनका जो रो कर बुरा हाल होता है। उसके बाद जो है पुलिस को जब सूचना मिलती, पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचे और पुलिस ने जो है दोनों शवों को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद जो दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट सामने आई उस रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि लड़का ने जो है पहले लड़की का गला दबाया, उसके बाद जो है उसने अपनी ज़िंदगी की जो जीवन लीला है वो समाप्त कर दी है। तो पुलिस जो है लगातार इसमें जो है सबूत जुटाने में जुटी है। आखिरकार जो है उसके मैसेज में क्या आया था कि ये एक मैसेज में ऐसा क्या था जो लड़का और लड़की ने अपनी जो जीवन लीला है उसे समाप्त कर दी, और क्या था उस मैसेज में। ये जो राज है वो ये भी तो उनके साथ में ही अब दफन हो चुका है। लेकिन हमारा इस कहानी को आप लोगों के सामने रखने का मतलब आपकी भावनाओं को आहट करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है आपको जागरूक करना है, आपको जानकारी देना है, जिससे कि जो समाज में जिस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में आप लोगों को भी जानकारी हो सके। क्या एक मैसेज की वजह से क्या किसी की जान ली जा सकती है, किसी को के साथ में जो है अपनी जान दी जा सकती है। आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसके साथ ही साथ जो भी साथी जहां से भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर दें, जिससे कि हम आपको अगली वीडियो में आपके नाम को जो है बता सकें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।